विश्व प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर रोहतास आचार्य जी हमारे साथ हैं। 7 दिन कथा चलेगी क्वाड एन्क्लेव में। क्या संदेश देना चाहते हैं भक्तों के लिए, क्या संदेश देना चाहिए? कल छठ पूजा भी है और आज का दिन बड़ा अहम है। आपने बताया कि कृष्ण जी को उनकी माता जी ने रस्सी से बांधा था और बड़े अहम दिन है और बड़े अहम दिन में कथा होगी। क्या संदेश देना चाहिए भक्तों के लिए? भक्तों के लिए यही संदेश है कि मनुष्य का जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है और ये कार्तिक मास है, ये पर्वों से भरा हुआ मास होता है जिसमें हमारी लक्ष्मी पूजन और इत्यादि त्योहारों से भरा हुआ। और कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनने से मोक्ष प्राप्ति होती है। और इसी महीने में भगवान कृष्ण को यशोदा ने रस्सी से बांधा था उखल में, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा गया है। और भगवान ने इस मास को विशेष वरदान दिया था कि इस मास में कथा श्रवण करने से निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भागवत जैसी कथा जो व्यास जी ने लिखा है, दुर्लभई कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य न तो लभ्यते। जो 1 करोड़ जन्मों के पुण्य से तो कथा मिलती है और उसके बाद जब भगवान की कृपा होगी तब इस कथा को श्रवण करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी दुर्लभ कथा को सुनने का संयोग जो यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं तो भक्तों से यही निवेदन करूंगा, ऐसे दुर्लभ चीज को और जो हमें सुलभता से भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है, निश्चित उसका श्रवण करके मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें। कृपा मंडल समिति के लिए जिन्होंने ये आयोजन किया है, उनके लिए कुछ खास विशेष संदेश? उनके लिए विशेष संदेश है क्योंकि उनके द्वारा एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य किया जा रहा है। यानी वो स्वयं अपनी तो मुक्ति कर ही सकते हैं, अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर ही सकते हैं और भी सभी अपने मिलने वाले या कॉलोनी सोसाइटी के लोगों को या रिश्तेदारों को भी बुला करके उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसा संयोग है, उनके द्वारा बहुत बड़ा परोपकार किया जा रहा है। और व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का एक ही निचोड़ लिखा है, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिणिप्पयनम। तो परोपकार जैसा पुण्य ये भगवत कृपा मंडल कर रहा है। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, ऐसे ही सबको कथा श्रवण करके परोपकार का कार्य करें, जिससे आपको भी लाभ होगा और आपके द्वारा ये बहुत बड़ा भगवान का नाम दान हो जाए। एक आखिरी सवाल, कड़वा सवाल। डॉक्टर आचार्य रोहतास जी, भारद्वाज जी, कुछ ऐसे पाखंड बाबा भी बनकर बैठे हैं जो धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं, उनका पर्दाफाश भी होता है, लोगों को गुमराह भी करते हैं। ऐसे पाखंड बाबाओं के लिए आपका क्या संदेश? मैं तो उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि ये पाखंडवाद से बहुत दूर हमारा धर्म है। हमारा धर्म तो ऐसा है जो भ्रांति में नहीं डालता है। धर्म का असली मतलब है जो हमें आसानी से रास्ता दिखाए, भ्रम से मुक्त कराए, अंधविश्वास से निकाले, उसका नाम है सनातन धर्म।
और मैं तो उन पाखंडवाद करने वालों से यही कहूंगा, भैया हमारा धर्म पाखंड नहीं चाहता, हमारा स्पष्ट धर्म है। और पाखंडवाद में जो फंसे हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं तो उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि पाखंडवाद की बातें या भ्रम करने की कोई बातें, भ्रमित करने की बातें कोई करता है तो सनातन धर्म की बातें नहीं होती हैं। वो छठ पर्व के लिए क्या संदेश देना चाहिए? छठ पूजा की जाएगी, छठ पूजा की जाएगी, मैं सभी से निवेदन करूंगा ऐसे दुर्लभ अवसर पर जो हमें भगवान की कृपा से और छठ माँ का आशीर्वाद, देवी मैया का आशीर्वाद मिल रहा है सूर्य भगवान की आराधना के साथ में, तो उस पूजा को करके भी आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा छठ पूजा का महात्मा है। एक खास शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने अपना जीवन पूजा को समर्पित करा है, समाज को समर्पित करता, और सेवा ही आपका लक्ष्य रहा हमेशा से। और मैं देख रहा हूँ जी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, बड़ा अच्छा लगता है सेवा कर कर। क्या संदेश देना चाहिए? कृपा मंडल का जो ये आयोजन है, जो समिति है, इनके लिए क्या संदेश है? यही है कि जो भी हो रहा है काम बहुत अच्छा हो रहा है। और जब से इन्होंने तैयारी शुरू करी है, सबसे पहले मेरे पास ही आई थी, यही बोला कि मैं भी इसी लाइन में हूँ, आप भी इधर ही आ रहे हो तो बहुत अच्छा है। जितना आगे से आगे बढ़ोगे भगवान उतनी तरक्की देता है, उतनी शोभा देता है, उतना सब कुछ है। घर गृहस्थी में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब कुछ यही पे ही है। मतलब आपकी वजह से मेरा हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो। नाम मेरा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये भजन मेरे ऊपर है जी, ये जरा ये लाइन गाकर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। मेरे ऊपर ही आती है। जी हो जाए जरा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये कितनी अच्छी बात है। सारा क्रेडिट इन्होंने भगवान को दे दिया। एक श्रीमान जी और हमारे साथ महिला मंडल की जी जय। महिला मंडल की भी जय हो रही है, कृष्ण कृपा मंडल की भी जय हो रही है। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है, 7 दिन कथा चलेगी, शुद्ध हो जाएगा पूरा एन्क्लेव। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? हमें तो बहुत खुशी है कि सब आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और गुरु जी की कृपा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। इससे हम क्या, पूरा देश, पूरा विश्व जो है इससे स्वस्थ होगा और बिल्कुल क्या कहते हैं कि स्वस्थ होगा। और ये एक कृपा और हो जाए, जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है वो भी कम हो जाए। वो भी कम हो जाएगा। जो पॉल्यूशन यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है वो भी इससे कम हो जाएगा। देखिए बात कितनी अच्छी बात कही। पोल्यूशन पे भी इस कथा का असर पड़ेगा। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा आपकी वेशभूषा है, हिंदू सनातन धर्म को आप मजबूत कर रही है। क्या संदेश देना चाहिए आज? आज का तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जो हमने अरेंजमेंट किया है भागवत कथा का, मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा संगत आके सुने। और जो हमारे व्यास गद्दी पर जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर रोहतास जी महाराज, उनके प्रवचन मैंने कहीं सुने थे, तो मेरे को ये था कि मेरी कोहाट की संगत भी इसका लाभ उठाए। तो उसका बीड़ा फिर हमने उठाया, तो मैंने अपने पूरे ग्रुप को अपने साथ लिया और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। मैं उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप मेरी शक्ति है। देखिए महिला सशक्तिकरण तो मजबूत हो ही रहा है। आपका जो एन्क्लेव है वो शुद्ध हो जाएगा। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा एकत्रित होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि सारी महिलाएं एकत्रित होकर हिंदू सनातन धर्म को मजबूत कर रही है। तो क्या विचार रखना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हम भी इसमें शामिल हुए हैं और बहुत सबने कोऑपरेट किया है। ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और सब बढ़ चढ़ कर आए यहाँ पर। इससे बात अच्छी और कोई हो ही नहीं सकती और हम सब ये मिलके कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी किसी का धन्यवाद देना चाहते हैं? सारी संगत का शुक्रिया। जी, और ऊपर वाले से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? बस हमारा ये जो कार्यक्रम हमने सोचा हुआ सुख से निपट जाए, सब कुछ अच्छे से, उनके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। जय जय। नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी क्या कहना चाहेंगे आज, क्या संदेश देना चाहेंगे? 7 दिन कथा चलेगी। कृष्ण कृपा मंडल नाम ही बड़ा सुंदर है और कृष्ण जी की कृपा भी हो रही है इस ग्रुप पर, इस मंडल पर। क्या संदेश? संदेश ये है कि सब भगवान श्री कृष्ण को माने, उनके बताए हुए उपदेश में हम लोग चले, अपने जीवन का एक आधार बनाएं और इस जन्म मृत्यु के जन्म से मोक्ष पाए। आज कलश यात्रा निकाली गई, महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कथा शुरू होगी आज से 2 बजे। 7 दिन तक ये कथा चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो मन में आ रही है आज आपके खास, क्या संदेश? मैं नम्रता अरोरा,
वन ऑफ द मेंबर्स जो यहाँ कथा करवा रहे हैं, कृष्ण कृपा मंडल है हमारा सखियों का। तो हमारे में से रमा जी को प्रेरणा आई कि हमें भी भागवत करवानी चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उसके साथ मिल के सेवा कर रहे हैं और आज वो दिन आ गया है कि कथा शुरू हो रही है। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि पहले भी कथा इन गुरु जी से सुनी है, बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। तो पूरा टाइम हम देंगे, 2 से 6 का है, तो हम सखियां तो जरूर सारा दिन, पूरा दिन यहीं पे होंगे। चलिए, जय श्री राम। देखिए, आज से 2 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और 7 दिन तक ये कथा चलेगी। बताया जा रहा है कि बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ आने वाले, 7 दिन तक इसका सीधा प्रसारण चलेगा और कथा का आपके जीवन में एक महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। मैं तो आपसे कहूंगा कि इस कथा में आप अपने बच्चों को जरूर लेकर आए, छोटे बच्चों को जरूर लेकर आए और उन्हें बताएं कि भगवत कथा का आपके जीवन में क्या महत्व है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ। जय जय श्री राधे।